आज की क्लास में हम सीखेंगे इफ़ेक्ट मेन्यू को। और इफ़ेक्ट मेन्यू में 11 पॉइंट पे स्टाइलाइज है, तो इसको हम सीखेंगे इसी क्लास में। मैं यहाँ पर आकर आपको बता दूँ कि यहाँ पे इफ़ेक्ट मेन्यू में आएंगे और इफ़ेक्ट मेन्यू में यहाँ पे स्टाइलाइज है। और स्टाइलाइज के अंदर यहाँ पर सब मेन्यू हैं। ड्रॉप शेडो है, फीदर है, इनर ग्लो है, आउटर ग्लो है, राउंड कॉर्नर है और स्क्रिबल है। इनको वन बाय वन हम इसी क्लास में सीखेंगे। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और आने के बाद इसमें ये चार ऑप्शन हैं, छः हैं। तो यहाँ पर स्टाइलाइज में इफ़ेक्ट में ड्रॉप शेडो है, फीदर है, इनर ग्लो है, आउटर ग्लो है, राउंड ग्लो है और स्क्रिबल है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ आर्ट बोर्ड पे। तो मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि जहाँ पे जैसा कि यहाँ पे मौजूद हैं, जैसा कि ड्रॉप शेडो है, फीदर है, इनर है, आउटर है। तो आउटर ग्लो ये चारों के चारों ये इमेज पे, टेक्स्ट पे और ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हैं। और इसमें जैसा कि राउंड कॉर्नर है, ये ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट पर वर्क करता है, इमेज पर वर्क नहीं करता। इसी तरह यहाँ पे स्क्रिबल है, ये भी टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट पर वर्क करता है, इमेज पर वर्क नहीं करता। लेकिन ये तब वर्क करता है स्क्रिबल जब हम इसे ट्रेस करके इस एक इमेज को ट्रेस करते हैं, तो ये उस पर वर्क करता है और बहुत ही खूबसूरत हमारे पास डिज़ाइन बन जाता है, आर्ट वर्क। तो मैं आपको यहाँ पे वन बाय वन करके बता देता हूँ, दोबारा से मैं बताता हूँ। जैसा कि ड्रॉप शेडो है, फीदर है, इनर ग्लो है और आउटर ग्लो है, ये चारों के चारों टेक्स्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हैं। और इसी तरह यहाँ पे ये फिफ्थ नंबर पे जैसे कि राउंड कॉर्नर है, राउंड कॉर्नर ऑब्जेक्ट टेक्स्ट पर वर्क करता है, इमेज पर वर्क नहीं करता। इसी तरह स्क्रिबल है, ये भी टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट पर वर्क करता है, इमेज पर नहीं, लेकिन उस सूरत में करता है जब हम इमेज को ट्रेस करेंगे तो तब इस पर स्क्रिबल अप्लाई होगा। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और आने के बाद यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि मैंने इसे सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इस पे अप्लाई कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इफ़ेक्ट में जाएंगे, मेन्यू बार में इफ़ेक्ट मेन्यू में जाएंगे, इफ़ेक्ट मेन्यू के बाद यहाँ पे स्टाइलाइज है। और इसको जैसे ही यहाँ पर माउस लेकर आएंगे और इसके सब मेन्यू हैं, ड्रॉप शेडो है, मैं इस पे अप्लाई कर देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेरे पास ये ड्रॉप शेडो का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। ये सिलेक्टेड है और ये ओपन हो गया है। अब यहाँ पे मोड है। अब मोड में यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैं नॉर्मल को सिलेक्ट करूँ, नॉर्मल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू पे चेक मार्क लगा दूँ, ये देखें मेरे पास ड्रॉप शेडो लग गया है ब्लैक कलर में। तो यहाँ से इसकी जैसा कि मोड हैं, इनको अगर हम यहाँ से चेंज करेंगे तो ये यहाँ से जैसे कि डार्कन है तो डार्कन पे क्लिक करें तो डार्कन हो जाएगा। यहाँ से कोई भी जैसे ह्यू पे क्लिक करें तो ह्यू आ जाएगा और कलर पे क्लिक करेंगे तो कलर आ जाएगा। इन ये सारे के सारे इसके मोड हैं। तो आप इनको वन बाय वन क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं जो बेसिक है, ये सारे जितने भी हैं ये इफ़ेक्ट हैं। अगर इनको बार बार आप इस तरह अप्लाई करते रहेंगे तो आपका सिस्टम हैवी जो है, आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत हैवी हैं। तो ये जैसे जैसे आप अप्लाई करते जाएंगे, अगर आप अप्लाई करते जाएंगे तो इस पर ये इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएंगे। जब आप इसको ख़त्म करना चाहें तो आप डिलीट कर दें। ये नहीं है कि आप कंट्रोल जेड करते जाएं और आपका सिस्टम बिल्कुल स्लो हो जाए। तो ये अप्लाई करने के बाद आप जैसे कि मैंने इस पर अप्लाई की, जितने भी इफ़ेक्ट अप्लाई किए, अब ये नहीं है कि मैं जितने भी अप्लाई करूं और उसके बाद कंट्रोल जेड करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं, तो वापस जब फर्स्ट वाले पे जाऊं और मेरा सिस्टम बिल्कुल स्लो हो जाए। आप दो तीन बार ही करेंगे तो आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा, क्योंकि ये इफ़ेक्ट जो हैं वो बहुत हैवी हैं। तो जो भी सिलेक्ट करें उसे सिलेक्ट करने के बाद अगर उसे डिलीट करना चाहें तो उस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दें, टेक्स्ट को डिलीट कर दें या इमेज को डिलीट कर दें, लेकिन आप बार बार कंट्रोल जेड करके बैक ना जाएं। अब यहाँ पे ओपेसिटी है, ओपेसिटी को हम ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि 75 है, मैं इसे कम करके 50 पे कर दूं। करने के बाद यहाँ पे ये देखें कि इसका ओपेसिटी को मैं कम कर दिया। कम करने के बाद एक्स एक्सेस है और वाई एक्सेस है। तो इस तरह इनको हम चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन 0.1 और 0.1 है तो इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं।
यहाँ पे ब्लर है तो ब्लर करने के लिए यहाँ से इसको हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। इंक्रीज़ करेंगे, करने के बाद यहाँ पे ये पिक्चर ब्लर हो जाएगी। जो भी इफ़ेक्ट होगा उस पर अप्लाई करेंगे ब्लर को तो ये ब्लर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके कलर है, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये कलर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने बार बार इसको अप्लाई किया था तो वो स्लो हो गया था। अब ये इस पर जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखें इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद ये देखें मैंने इसको ब्लर किया है तो ये इसके बैक साइड पे ये डार्क शेप आ गई है, शेड आ गया है। अब मैं इसे यहाँ पे इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे कलर चेंज कर सकता हूँ, और मैं इसको यहाँ पे येलो कर देता हूँ। करने के बाद इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद इस पर कलर ये अप्लाई हो गया। तो ये ड्रॉप शेडो में इसका कलर येलो आ गया है। यहाँ से इसके ब्लर को हम 0.25 कर देते हैं। करने के बाद यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें मैंने इसके प्रीव्यू को क्लिक किया। अब यहाँ पे इसका प्रीव्यू ये आ गया और ब्लर 0.25 हो गया और ड्रॉप शेडो इसका येलो कलर में है। उसके बाद यहाँ से डार्कनेस है, अगर यहाँ से इसको डार्कनेस हम जैसे कि 100% है, इसे अगर कम करेंगे तो ये डार्कनेस इसकी कम हो जाएगी जो कि बैक पे आ रही है। तो यहाँ पे चेंजेस करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे और ये इस पर अप्लाई हो जाएगा। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद दोबारा से इफ़ेक्ट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से स्टाइलाइज है, फीदर है। अब यहाँ पे फीदर ये इसलिए लगाया जाता है कि ये स्मूथनेस के लिए कि हम अपने इमेज को हम जैसे कि इमेज है, टेक्स्ट है या ऑब्जेक्ट है, इसको स्मूथनेस करने के लिए अप्लाई करते हैं। मैं अगर इसको फेदर पे अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ से 2 पॉइंट इसका रेडियस है 2.6 इस पर अप्लाई है, मैं इसको यहाँ पे कर दूँ तो ये देखें कि ये इसका फेदर यहाँ पे लग गया है। तो मैं इसे 0.5 कर देता हूँ या 0.03 कर देता हूँ। 0.03 कर दिया। यहाँ से प्रीव्यू को चेंज कर दिया, ये देखें इस तरह यहाँ पे आ गया। अगर मैं इसे 0.25 कर दूँ, 2 पॉइंट करने के बाद इसका प्रीव्यू में चेक करूँ तो यहाँ पे ये कॉर्नर पे इस पे आ जाएगा। यहाँ पे ये छोटे छोटे यहाँ पे जो वाइट हिस्सा आ रहा है ये इसका फीदर लग गया है। अब यहाँ पे मैं बाहर इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये बाहर क्लिक कर दिया तो ये यहाँ पर आ गया है। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसा कि यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। अब ये देखें इसमें इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। ये दोनों ही एक तरह के हैं। मैंने कलर सेलेक्ट किए थे, यहाँ पे ये फीदर इसके अंदर मैंने लगा दिया है। लगाने के बाद अब मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद स्टाइलाइज पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे इनर ग्लो है तो इनर ग्लो के लिए मैं आपको बताऊँ कि मैं इस पर अगर अप्लाई करूँ तो इनर ग्लो में इस पर भी अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ से कोई भी कलर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर दूँ, जैसा कि यहाँ पे कोई भी कलर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इनर कलर इन साइड पे होगा तो आउटर कलर आउट साइड पे होगा। तो इसी तरह इनर कलर है तो इन साइड पे अप्लाई होगा और आउटर कलर आउट साइड पे अप्लाई होगा। अब यहाँ पे कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। ओपेसिटी को कम या ज़्यादा करना चाहें। इसी तरह ब्लर मैंने आपको करके बता दिया, सेंटर पे करना है या एज पे करना है। और यहाँ से प्रीव्यू सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम ओके कर देंगे तो ये इनर इस पर आ जाएगा। मैं इसको ब्लर को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ से इसके प्रीव्यू को चेक मार्क लगाएंगे। प्रीव्यू को चेक मार्क लगाने के बाद अब मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि इसको इनर ग्लो को हम यहाँ पे अगर यूज़ करना चाहें पिक्चर पे तो हम कैसे यूज़ करेंगे। मैं इस पिक्चर को यहाँ से क्रॉप कर देता हूँ। मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से एंटर को प्रेस किया। एंटर को प्रेस करने के बाद ये पिक्चर यहाँ पे क्रॉप हो गई है। अब मैं इसकी एक डुप्लिकेट कॉपी ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद यहाँ पे इफेक्ट मेन्यू में जाकर स्टाइलाइज पे और इनर ग्लो पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका प्रीव्यू यहाँ पे ये मैंने सिलेक्ट कर दिया है। अब जैसे ही मैंने प्रीव्यू सिलेक्ट किया यहाँ पे ये इसका कलर आ गया है। मैं इसे चेंज करके अगर रेड कर दूँ तो ये रेड कलर इस यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही रेड कलर आ गया ये देखें, मैं इसे जितना ब्लर इंक्रीज़ करता जाऊँगा तो इसके अंदर ये इनर ग्लो फॉलो अप्लाई हो जाएगा। तो अप्लाई करने के बाद ओके करेंगे तो ये इस पर ब्लर लग जाएगा और मैं इसे ओके कर दूंगा। ये देखें ये ब्लर हो गई है। अब यहाँ पर लाकर मैं इसे
साइड पे कर देता हूँ। साइड पे करने के बाद यहाँ पे जैसा कि टेक्स्ट है, टेक्स्ट के ऊपर अगर आप अप्लाई करें तो यहाँ से स्टाइलाइज पे क्लिक कर लेते हैं। स्टाइलाइज पे क्लिक करने के बाद आउटर ग्लो को सिलेक्ट करते हैं। इसको मैं यहाँ पे इसको प्रीव्यू को चेक मार्क लगा लेता हूँ। यहाँ जैसे ही मैंने आउटर ग्लो पे सिलेक्ट किया तो ये देखें ये ब्लर हो गया है। अब मैं इसका कलर यहाँ से चेंज कर दूँ। चेंज करने के बाद यहाँ से कोई कलर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये देखें कलर चेंज हो गया है। अब यहाँ से इसी तरह ब्लर हम इंक्रीज़ करें और ओपेसिटी को इंक्रीज़ करें। यहाँ से स्क्रीन है, स्क्रीन करना चाहें, ओवरले करना चाहें तो हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको वन बाई वन यहाँ से क्लिक करके आप अप्लाई करें। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब बार बार आप इन इफ़ेक्ट को अप्लाई करेंगे तो सिस्टम स्लो हो जाएगा, तो फिर वो सिस्टम बंद होने का खदशा है कि वो इसकी वजह से बार बार क्लिक करने से बंद हो जाए, क्योंकि ये बहुत हैवी होते हैं। मैं यहाँ से इसे नॉर्मल कर देता हूँ। नॉर्मल करने के बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो ये देखें इस पर आउटर ग्लो लग गया है, इस पर अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पे इस पर भी अप्लाई हो गया। मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आर्ट के साथ इसकी एक कॉपी ड्रा कर लेता हूँ। अगर इनर इस पर लगाएं, जैसे कि इस पर अगर आउटर ग्लो लगाएं, यहाँ पे जैसे इनर ग्लो लगाया है तो यहाँ पे इसके आउटर ग्लो को लगा लेके चेक करते हैं। दोबारा से स्टाइलाइज पे आकर यहाँ से आउटर ग्लो को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका प्रीव्यू ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ से इसके कलर को जैसे ही सिलेक्टेड है और मैं इसको मज़ीद ब्लर कर देता हूँ। मज़ीद मैंने ब्लर कर दिया, इसके वैल्यू को मैंने इंक्रीज़ कर दिया है। इंक्रीज़ करने के बाद ये देखें कि ये आउटर ग्लो यहाँ पे अप्लाई हो गया है और यहाँ से ओके करेंगे तो ये आउटर ग्लो इस पर आ गया। अब मैं दोबारा से एक यहाँ से लेफ्ट टूल ले लेता हूँ। लेफ्ट टूल लेने के बाद यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ करने के बाद मैंने इसे ड्रॉ कर दिया है। इफेक्ट मेन्यू में जाएंगे, स्लाइस पे क्लिक करेंगे, राउंड कॉर्नर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इसका रेडियस को हम इंक्रीज़ करना चाहें तो इसके रेडियस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं अगर इस पर अप्लाई करूँ या मैं इसको डिलीट करके यहाँ से कोई यहाँ से शेप ले लेता हूँ, जैसा कि रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने इसे ड्रॉ कर दिया है। ड्रॉ करने के बाद मैं इसे रोटेट कर देता हूँ। रोटेट करने के बाद दोबारा से इफेक्ट मेन्यू में जाएंगे और स्टाइलाइज पे क्लिक करने के बाद राउंड कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे। अब ये देखें कि मैं जैसे ही मैंने रेक्टेंगल को ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद इसके राउंड कॉर्नर पे रेडियस को क्लिक किया तो कॉर्नर इसके राउंड हो गए हैं। मैं प्रीव्यू को चेक मार्क ख़त्म करके आपको दोबारा से इसको मैं कैंसिल कर दूं। ये देखें कि ये यहाँ से हम चेंज कर सकते। मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ से मैं इसमें कलर भी डिफरेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद दोबारा से इफ़ेक्ट में जाएंगे। इफ़ेक्ट में जाने के बाद स्लाइज है और स्लाइस पे कॉर्नर पे क्लिक करेंगे। राउंड कॉर्नर पे मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसके प्रीव्यू को यहाँ से ऑन कर दिया है और यहाँ से इसके रेडियस को जितना इंक्रीज़ करेंगे और इसके कॉर्नर उतने ही राउंड होते जाएंगे और उसके बाद ओके करेंगे तो ये कॉर्नर इसके राउंड हो गए हैं। ये इस पे अप्लाई हो गया है। इसी तरह टेक्स्ट पे अप्लाई किया है, यहाँ से ऑब्जेक्ट में यहाँ पे रेक्टेंगल पे अप्लाई किया है। इमेज है, इमेज के इनर ग्लो को अप्लाई किया है, आउटर ग्लो को किया है और इसी तरह टेक्स्ट के आउटर ग्लो को किया है और इसी तरह इन टेक्स्ट के इनर ग्लो को भी हम करके देखते हैं। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ से कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे कर लेते हैं। करने के बाद मैं इसके साइज़ को बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। अब यहाँ से इसके फ़ॉन्ट को चेंज करते हैं। टाइप में आते हैं। टाइप में आने के बाद फ़ॉन्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसका फ़ॉन्ट में ये चेंज कर देता हूँ। चेंज करने के बाद यहाँ पे ये देखें फ़ॉन्ट मैंने चेंज कर दिया है। चेंज करने के बाद दोबारा से इफ़ेक्ट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से स्टाइलाइज पे और यहाँ से क्लिक करेंगे इनर ग्लो पे। इनर ग्लो पे क्लिक करने के बाद जैसे ही मैंने इसके प्रीव्यू ऑन किया तो ये इनर ग्लो इसमें अप्लाई हो गया है। मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूँ। चेंज करने के बाद इसको ओके कर दूँ तो ये देखें इनर ग्लो यहाँ पे इसमें फॉलो हो गया है। अब मैं यह सेंटर करूँ तो ये सेंटर आ गया। सेंटर करने के बाद यहाँ से हम चेंज करना चाहें तो इसको भी हम चेंज कर देते हैं। अगर मैं एज करना चाहूँ तो एज किया तो ये इस पर अप्लाई हो गया।
तो मैं यहाँ से कोई कलर डिफरेंट ये सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, करने के बाद ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद मैं इसको यहाँ से नॉर्मल कर दूँ। नॉर्मल करने के बाद इसको ओके कर दूँ तो ये इस पर ऐसे अप्लाई होगा। तो आप इसको इन सब को जितने भी इफ़ेक्ट हैं इनको वन बाय वन अप्लाई करें और इसके मुताबिक आप वर्किंग करें। तो ये है कि आपने बार बार एक चीज़ को रिपीट नहीं करना, क्योंकि आपने अपनी सिस्टम की रिक्वायरमेंट को भी देखना है। और इसी में यहाँ पे स्क्रिबल है, तो स्क्रिबल को हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो स्क्रिबल को हम कैसे यूज़ करते हैं मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसको डिटेल के साथ सिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।